नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल न्यू आइडियाज़ YT में। बेसिकली आज की ये क्लासेस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ प्रोग्राम्स के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, जिनसे जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है वो तो क्लियर होगा ही, साथ में वो आपके एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल होने वाले हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और MCQs आज मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूंगा। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि हमने आप लोगों के लिए एक वेबसाइट डेवलप कर दी है examzilla.com, जहां पर जाकर आप लोग ओ लेवल के सारे मॉड्यूल का फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट दे सकते हैं, वो भी अपनी मातृभाषा हिंदी में। तो सिंपली मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूं कि आपको टेस्ट कैसे देना है, क्योंकि काफ़ी लोग एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको examzilla.com इसे ओपन करना है। यहाँ पर मिलेगा ऑप्शन ऑनलाइन टेस्ट का, यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो आपके सामने इस टाइप से एक पेज शो होगा, जहाँ पे आप लोगों को M1, M2, M3 और M4 इन CCC, करंट अफेयर और GK GS सभी के दिखेंगे सेक्शन। फॉर एग्जांपल मुझे पाइथन का टेस्ट देना है, तो मैं सिंपली व्यू सेट पे क्लिक करूंगा और जो भी सेट होंगे वो यहाँ पर अपीयर हो जाएंगे आप लोगों को कुछ इस टाइप से। ठीक है, तो आप लोगों को जो भी टेस्ट देना है, मान लीजिए मुझे देना है जो पहला वाला सेट है इसका टेस्ट, तो मैं सिंपली स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपसे पूछेगा कि आपका नाम क्या है। मैंने एंटर कर दिया सत्यम साहू। फिर हमने स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक कर दिया। देन आपके सामने जो क्वेश्चंस हैं कुछ इस टाइप से आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेरिएबल नहीं हो सकता, यानी कि कौन सा एक इनवैलिड अवैध वेरिएबल है। तो ध्यान दीजिए, राजा रानी बिल्कुल सही है, इनिट बिल्कुल सही है, बट जो एलिफ है इसको आप एज आ वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एलएफ एक कीवर्ड है और कीवर्ड को आप एज आ आइडेंटिफायर या वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो हमने जो पहला वाला है इसको टिक कर दिया है थर्ड ऑप्शन से। देन इसके बाद जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके आगे आप लोगों को यहाँ पर दिख जाएगा कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, या फिर ये किस एग्ज़ाम में आ चुका है, या फिर क्या इसके पहले भी ओ लेवल के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तो आप लोगों को यहाँ पर सारे क्वेश्चंस, ध्यान दीजिएगा, जो ये क्वेश्चन है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि ये इस बार आपके एग्ज़ाम में छपेगा, क्योंकि इसमें 95% लोग गलती करेंगे। गलती क्या करेंगे? उनको लगेगा कि यहाँ पर 0.1 प्लस 0.2 ऐड करेंगे तो 0.3 आएगा, यानी कि इक्वल आ जाएगा, तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो हमें मिलेगा ट्रू, जबकि इसका करेक्ट आंसर है फॉल्स। फॉल्स क्यों आएगा, मैं आपको इसका एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करूंगा, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरीके से पहचान लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा फॉल्स। तो हमने फॉर एग्जाम्पल सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए हैं। देन इसके बाद आप लोगों को मिलेगा ऑप्शन सबमिट टेस्ट का, तो हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया है। तो आपको सिंपली ओके पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही जो आपका रिजल्ट है वो आपको दिखाई देगा कि आपका नाम क्या है, आपने कौन सा टेस्ट अटैम्प्ट किया है, किस डेट को अटैम्प्ट किया है, उस सेट में कितने क्वेश्चन थे, कितने क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट किए हैं, कितने सही आंसर दिए हैं आपने, कितना टाइम लिया है, पास हैं या फिर फेल हैं। अगर आपके 50% क्वेश्चन सही होंगे तभी आप पास होंगे। अब मान लीजिए आपको ये देखना है कि जो मैंने करेक्ट आंसर दिए हैं वो कौन कौन से हैं, तो सिंपली आप लोगों को करेक्ट आंसर यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो आप देखेंगे कि जो आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, जिसके आपने सही आंसर दिए थे, वो आपको दिखाई देंगे। आपको देखना है कि उस सेट में जितने क्वेश्चन थे उनके सही आंसर के साथ आपको मिल जाए, तो व्यू ऑल आंसर पे क्लिक कर दीजिए, तो यहाँ पर सभी क्वेश्चन आंसर के साथ में आ जाएंगे। अगर आपको देखना है कि आपने कौन से गलत आंसर दिए थे, तो आप लोग रॉन्ग आंसर पे क्लिक कर देंगे, तो वो दिखाई देगा कि आपने कौन से गलत आंसर टिक किए, सही आंसर क्या था। तो आप इस टाइप से यहाँ पर टेस्ट दे सकते हैं। और साथ ही अगर आप लोगों को पेड बैच ज्वाइन करना है तो आप लोग यहाँ पर आकर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, या फिर आप लोगों को यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है जिस पे कांटेक्ट करके भी आप लोग पेड बैच का जो फीचर्स हैं, उसमें क्या क्या मिलने वाला है, इसका क्या बेनिफिट है, उसके बारे में जान सकते हैं। सो आते हैं हम लोग अपने टॉपिक के ऊपर। तो मैं इसको यहाँ से कट कर देता हूँ। तो जो पहला प्रोग्राम है वो है
ऐड टू नंबर्स का, कि अगर दो नंबर्स को ऐड करने हैं तो उसका प्रोग्राम कैसे क्रिएट करना है। तो इससे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है प्रिंट वाला वो क्लियर हो जाएगा। देन इसके बाद एफ एल्स के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हम लोग ऑड और इवन इसका प्रोग्राम क्रिएट करेंगे, क्योंकि एफ एल्स आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट भी है, इससे प्रोग्राम आ सकता है। अगला क्वेश्चन है मल्टीप्लिकेशन टेबल, कि जो पहाड़ा होता है, टेबल होता है, अगर उसे मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में प्रिंट करना है तो आप ये काम कैसे कर पाएंगे। हालांकि ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रा सा भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट जो इसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन है वो आपके एग्ज़ाम में आता है और अब तक की 2 बार आ चुका है इसके पहले वाले सिलेबस में। तो आपसे कहेगा कि एक मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट करने के लिए एक फंक्शन क्रिएट कीजिए। तो ये क्वेश्चन अगर मैं कहना चाहूँ तो अगर मैं इसको इम्पॉर्टेंट में 5 स्टार में से दूंगा 2 स्टार, कितने 2 स्टार, कि भैया ये इतना इम्पॉर्टेंट है, जो इसकी रेटिंग है इम्पॉर्टेंट की कैटेगरी में वो 2 आउट ऑफ 5 है। तो बारी बारी से हम लोग इन प्रोग्राम को सॉल्व करते हैं। पहली प्रॉब्लम है ऐड टू नंबर्स, 2 नंबर्स को ऐड करना है, बट वो जो नंबर्स हैं वो हमें यूजर से इनपुट लेना है। तो हम चलते हैं पाइथन IDLE पे, और आप लोगों को IDLE का फुल फॉर्म बताना है क्योंकि आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिखा कि भाई साहब आपको 2 नंबर का ऐड चाहिए। जी बिल्कुल, तो वो 2 नंबर बताइए कौन कौन से हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा इनपुट। जब भी आप लोगों को यूजर से इनपुट लेने की बात आती है तो आप लोग यूज़ करते हैं इनपुट मेथड। ओके, देन जो इनपुट मेथड है इसमें आप लोग कोई मैसेज भी पास कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा कि भाई साहब इंटर फर्स्ट नंबर। ओके, इंटर फर्स्ट नंबर। अब चूंकि जो इनपुट मेथड है ये क्या करता है, जो कुछ भी रीड करता है उसे एज आ स्ट्रिंग रिटर्न करता है। तो इस केस में हमें स्ट्रिंग से नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, इसको जो वैल्यू इनपुट मेथड ने रीड की थी उसे हमने इंट मेथड की हेल्प से चेंज कर दिया, किसमें, इंटीजर में। तो आपने देखा कि हम यहाँ पर स्ट्रिंग से वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं और इसको हम बोलते हैं टाइप कास्टिंग। मतलब क्या है, एक डेटा टाइप की वैल्यू को दूसरी डेटा टाइप की वैल्यू में कन्वर्ट करना टाइप कास्टिंग कहलाता है। ओके, इतने होने से क्या होगा कि आपके पास एक इंटीजर नंबर आ चुका है, अब हमें उसे कहीं स्टोर करना होगा। तो हमने क्या किया, उसके लिए एक वेरिएबल क्रिएट किया जिसका नाम था n1। तो n1 इक्वल इंट इनपुट इंटर फर्स्ट नंबर। जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो उस केस में क्या होगा, जो वैल्यू यूज़र ने दी थी वो n1 नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। तो हमारे को एक नंबर मिल चुका है, बट ऑपरेशन करने के लिए हमें एक नंबर की और रिक्वायरमेंट है। तो इसको हम यहाँ से Ctrl+C करते हैं एंड यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं Ctrl+V से, और यहाँ पर हम पूछते हैं कि भैया जो सेकंड नंबर है उसको एंटर कीजिए। तो एंटर सेकंड नंबर, और इसे हमने n2 नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया है। तो अब तक की कहानी में आपके पास 2 वैल्यूज़ आ चुकी हैं, n1 में और n2 में। अब क्या करना है, आप लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं कि 2 नंबर को ऐड करने के लिए हम लोग प्लस का यूज़ करते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा है n1 प्लस n2। तो इस केस में n1 और n2 की जो वैल्यू है उसको ऐड कर दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक नंबर था लाइक 2 और एक नंबर है 5। ओके, अगर आप 2 में 5 को ऐड करेंगे तो इस केस में एक आउटपुट आएगा जो कि नया नंबर होगा, नई वैल्यू होगी। तो हमें उस वैल्यू को भी कहीं स्टोर करना पड़ेगा जो इन दोनों का सम आएगा। तो हमने क्या किया, n1 और n2 का जो सम आया उसे एक बनाया वेरिएबल s नाम का, उसके अंदर स्टोर कर लिया है। ठीक है, अब बारी है कि जो आउटपुट आया है, जो रिजल्ट आया है, उसे हम यूज़र को डिस्प्ले करें, और इसके लिए हम लोग यहाँ पर प्रिंट मेथड का यूज़ करेंगे। तो हमने यहाँ पर लिखा प्रिंट, और प्रिंट कर दिया कि भैया जो सम है, द सम इज़ इक्वल, और हमने यहाँ पर s की वैल्यू को प्रिंट कर दिया। अब कुछ लोगों के मन में क्वेरी होगी
कि सर आपने जो एस है इसको डुअल कोट्स के अंदर क्यों नहीं रखा। तो इसका बिल्कुल सिंपल सा आंसर है कि जो मैसेज या जो टेक्स्ट आपको सेम टू सेम प्रिंट करना होता है उससे आपको डुअल कोट्स के अंदर रखना होता है, डुअल कोट्स के अंदर प्लेस करना होता है। बट अगर किसी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करना है तो उस वेरिएबल को डुअल कोट्स में नहीं लिखते हैं। अगर आप उस वेरिएबल को डुअल कोट्स के अंदर रख देंगे तो इस केस में उसकी वैल्यू प्रिंट नहीं होगी। तो क्या प्रिंट होगा, वो वेरिएबल का नाम ही प्रिंट हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूं करके। मैंने क्या किया, लिखा द सम इज इक्वल एस, कि भैया जो वैल्यू एस के अंदर आ गई है वो प्रिंट कर दीजिए। देन एग्जीक्यूट करने के लिए आप लोग यहाँ पर F की प्रेस करें। तो हमने F5 की प्रेस किया एंड यहाँ से क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछ रहा है इंटर फर्स्ट नंबर, मैंने एंटर किया 78। इंटर सेकेंड नंबर, मैंने एंटर किया 89। तो यहाँ पर लिख क्या चुका है, द सम इज इक्वल एस। ध्यान दीजिए, जो एस है इस टाइम पे एस के पास इन दोनों का जो एडिशन है, जो रिजल्ट है वो आ चुका है। बट वो रिजल्ट यहाँ पर प्रिंट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमने एस को डुअल कोट्स के अंदर प्लेस कर दिया था। तो जब भी आपको किसी वेरिएबल की वैल्यू को एक्सेस करना होता है, प्रिंट करना होता है, तो उसे आप लोग डुअल कोट्स में नहीं लिखते हैं। तो हमने क्या किया, लगाया कॉमा और यहाँ से एस को प्रिंट करवा दिया। इस केस में जो आपका प्रोग्राम है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा। इंटर फर्स्ट नंबर 74, इंटर सेकेंड नंबर मैंने एंटर कर दिया 66, लिख के आ चुका है द सम इज इक्वल 140। सर जो प्रोग्राम था वो तो आपने बना दिया और मुझे समझ में भी आ गया है, बट मैं चाहता हूं कि इसका जो आउटपुट है ना थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल का हो। कैसे? मतलब ये है कि मेरी रिक्वायरमेंट है कि यहाँ पर कुछ इस टाइप से मैसेज आए कि द सम इज 74, द सम ऑफ 74 एंड 166 इज इक्वल 140। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जिन वैल्यूज़ को ऐड किया गया है वो भी यहाँ पर इंक्लूड हो, जैसे कि द सम ऑफ 74 एंड 66 इक्वल 140। मैं चाहता हूं कि जो रिजल्ट है वो कुछ इस टाइप से आए। तो हम ये काम कैसे कर सकते हैं? तो इसका बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। जो एज इट इज प्रिंट करना है उसे आप डुअल कोट्स में रख दीजिए और जिसकी वैल्यू को प्रिंट करना है उसे आप कॉमा के बाद प्लेस कर दीजिए। तो हमने यहाँ पर लिखा द सम ऑफ, ओके, इसको यहाँ से क्लियर कर देते हैं, द सम, ठीक है, एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद जो वैल्यू n1 की है वो हमने यहाँ से प्रिंट कर दी। इसके बाद हमने लगाया कॉमा, देन इसके बाद हमने यहाँ पर लिखा द सम ऑफ, है ना, द सम ऑफ n1 एंड द सम ऑफ n1 एंड n2, ठीक है, इज इक्वल टू, देन हमने यहाँ पर s की वैल्यू को प्रिंट करा दिया। तो इस केस में क्या होगा कि यहाँ पर जो वैल्यू n1 की है वो उठ के आ जाएगी, जो वैल्यू n2 में है वो यहाँ पर उठ के आ जाएगी, और जो वैल्यू s में आ गई है वो वैल्यू यहाँ पर उठ के आ जाएगी, और आप एक प्रॉपर तरीके से रिजल्ट प्राप्त कर पाएंगे। तो हमने इसको किया रन। तो यहाँ पर लिख के आ चुका है इंटर फर्स्ट नंबर, मैंने एंटर किया 100, इंटर सेकेंड नंबर 800। तो यहाँ पर लिख के आ चुका है द सम ऑफ 100 एंड 800 इज 900। तो आप इस टाइप से प्रिंट कर सकते हैं। बट जो ये आपने स्टेटमेंट लिखा है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसको हम लोग और इजी कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर फॉर्मेट का यूज़ करेंगे। कैसे करना है तो ध्यान से समझिएगा। जो ये कंप्लीट मैसेज है ये आपको डुअल कोट्स में ही लिखना है। मैं क्या करता हूँ, इसको लिखा रहने देता हूँ और यहाँ पर हम एक नई लाइन से लिखते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा प्रिंट, ठीक है, प्रिंट करने के बाद हमने यहाँ पर लिखा द सम ऑफ, ओके, हमने यहाँ पर लिखा प्लेस होल्डर के अंदर 0 एंड प्लेस होल्डर ऑफ 1 इज इक्वल प्लेस होल्डर 2।
ध्यान दीजिए, आप लोग भ्रमित ना हो, आप लोगों को मैं एक एक पॉइंट क्लियर करके ही जाऊंगा। देन क्या करना है आप लोगों को, यहाँ पर लगाना है डॉट फॉर्मेट एंड सबसे पहले हमें प्रिंट करना है n1 की वैल्यू को, उसके बाद n2 की वैल्यू को और उसके बाद s की वैल्यू को। ओके, देन इसको हमने यहाँ से किया रन, तो आप देखेंगे कि जो रिजल्ट है दोनों का वो सेम टू सेम आ रहा है। इंटर फर्स्ट नंबर 78, इंटर सेकेंड नंबर 85, the sum of 78 and 85 is 163, the sum of 78 and 85 is 163। अब बात ये आती है कि जो आपने यहाँ पर टर्म्स यूज़ किए हैं एक बार आप इसे एक्सप्लेन कर दीजिए। तो साथियों, इसका सिंपल सा लॉजिक ये है कि हमने यहाँ पर फॉर्मेट का यूज़ किया। सबसे पहले प्रिंट वैसे ही था वैसे रहा, हमें क्या करना होगा, कंप्लीट मैसेज एक ही डुअल कोट्स के अंदर लिखना होगा। तो हमने यहाँ से डुअल कोट स्टार्ट किया और यहाँ पर क्लोज कर दिया। अब आपको जहाँ पर भी वैल्यू प्रिंट करानी है किसी वेरिएबल की, उसकी जगह पे आपको प्लेस होल्डर लिखना है और जो प्लेस होल्डर की वैल्यू है वो आप 0 से ही स्टार्ट करेंगे। अब मान लीजिए आपके पास यहाँ पर 5 वैल्यू होती तो आप यहाँ पर 0 1 2 3 4 तक जाते, यानी कि स्टार्टिंग 0 से ही करनी है। तो हमें यहाँ पर एक वैल्यू हमें यहाँ पर प्रिंट करनी थी, एक वैल्यू हमें यहाँ पर प्रिंट करनी थी और एक वैल्यू हमें यहाँ पर प्रिंट करनी थी। तो हमने यहाँ पर प्लेस होल्डर के अंदर 0 1 और 2 डिक्लेयर कर दिया। देन इसके बाद जब भी आप लोग प्लेस होल्डर का यूज़ करते हैं तो आप लोगों को यहाँ पर फॉर्मेट मेथड का यूज़ करना होता है, फॉर्मेट मेथड पास करना होता है। तो हमने यहाँ पर लिखा डॉट फॉर्मेट। ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप लोग यूज़ कर रहे थे कॉमा, बट यहाँ पर यूज़ करना पड़ता है डॉट, जिसको हम बोलते हैं पॉइंट। तो डॉट फॉर्मेट, देन जो पहला वाला प्लेस होल्डर है मुझे इसकी जगह पर कौन सी वैल्यू को प्रिंट करना है, तो हमने कहा n1 की, तो हमने सबसे पहले यहाँ पर लिखा n1। देन जो दूसरा वाला प्लेस होल्डर है उसकी जगह पे हमें n2 की वैल्यू चाहिए, तो हमने यहाँ पर लिख दिया है n2। देन जो तीसरा वाला प्लेस होल्डर है उसकी जगह पे मुझे प्रिंट करना है s की वैल्यू, तो यहाँ पर आ चुका है s। तो ध्यान दीजिए, अगर मैं यहाँ पर कर दूँ n1 s n2 तो उस केस में क्या होगा, जो रिजल्ट है वो प्रॉपर तरीके से डिस्प्ले नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है, जिस सीक्वेंस में आप लोग यहाँ पर लिखेंगे वैल्यूज़ वो बाय डिफ़ॉल्ट पहली वाली वैल्यू 0 में आएगी, दूसरी वाली 1 में, तीसरी वाली 2 में, इसके बाद होती वो आती 3 में। तो जो ये आप देख पा रहे हैं ये कहलाता है इंडेक्स। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू प्रिंट होगी, इस वाले की वैल्यू यहाँ पर प्रिंट होगी, इस वाले की वैल्यू यहाँ पर प्रिंट होगी। सर मैं चाह रहा था कि सबसे पहले s की वैल्यू प्रिंट हो, तो क्या करना होगा, जो ये s का क्रम है, जो s का सीक्वेंस है, इसको यहाँ से हटाकर आप लोगों को जिसकी जगह पर करना है आपको वहाँ पर लिखना होगा। तो हमने कर दिया है s n1। तो इस केस में क्या होगा कि s की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी और n1 की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, n2 की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। इसको हमने किया एग्जीक्यूट, तो आप देखेंगे कि जो सम है वो पहले प्रिंट हो रहा है और जो उसका सेकंड वैल्यू है वो बाद में प्रिंट हो रही है। तो आप यहाँ पर देखिए, द सम ऑफ 25 एंड 36 इज 61, और यहाँ पर लिख के आ चुका है द सम ऑफ 61 एंड 25 इज 36। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर जो वेरिएबल का सीक्वेंस था वो गलत लिख दिया था, इस वजह से हमें यहाँ पर जो आउटपुट मिला है वो गलत मिला है। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को जो प्रिंट मेथड की मैकेनिज्म है वो समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपकी श्रद्धा है, आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो मुझे आशा है कि आपने लाइक कर दिया होगा। अगला टॉपिक आता है, अगला प्रोग्राम है टू चेक नंबर इज ऑड और इवन। अब सबसे पहले अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रोग्राम है, उसे सॉल्व करना है, तो सबसे पहली बात यह है कि उस प्रोग्राम को आप सही तरीके से समझ पाएं कि एक्चुअल में क्या करना है। तो हमने क्या किया, टू चेक नंबर इज ऑड और इवन, नंबर ऑड है या फिर इवन है, सम है या फिर विषम है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सम या विषम नंबर क्या होता है। तो एक ऐसा नंबर जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, 2 से पूरा कट जाए, उसको बोलते हैं इवन नंबर, जिसको हिंदी में बोलते हैं सम संख्या।
वहीं एक ऐसा नंबर जिसमें आप 2 से डिवाइड करें वो कंप्लीटली डिवाइड ना हो, यानी कि आपको कुछ ना कुछ रिमाइंडर मिले, तो ऐसे नंबर को हम लोग बोलते हैं क्या, इवन नंबर। या आप बोल सकते हैं कि ऐसा नंबर जिसमें आप 2 से डिवाइड करें और रिमाइंडर 1 आ जाए तो वो इवन नंबर होता है। बट हम लोग नॉर्मली जो लॉजिक होता है वो ये होता है कि नंबर में 2 से डिवाइड किया, अगर डिवाइड हो गया तो इवन है, नहीं तो वो ऑड है। ओके, ठीक है। मैं एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई नंबर है 15, अगर मैं 15 में 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 7 ज़ा 14 और यहाँ पर एक शेषफल आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर रिमाइंडर बच रहा है। तो इस केस में जो ये नंबर होगा 15 ये कहलाएगा ऑड, जिसको बोलते हैं विषम। हमारे पास कोई नंबर है लाइक 108, अगर मैं 108 में 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, यानी कि ये पूरा डिवाइड हो गया है, यहाँ पर कोई शेषफल नहीं बचा है। तो इस केस में ये नंबर कहलाएगा इवन, जिसको बोलते हैं हिंदी में सम। ओके, तो आपको एक यहाँ से की पॉइंट मिल गया है कि नंबर में 2 से डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर 0 आता है तो वो नंबर होगा इवन, नहीं तो वो नंबर होगा ऑड। तो यदि ऐसा है तो ये, नहीं तो ऐसा। तो यहाँ पर एफ एल्स को हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब कैसे इम्प्लीमेंट करना है आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर एक नंबर की रिक्वायरमेंट होगी जिसे हम चेक करना चाहते हैं नंबर ऑड है या फिर इवन है। तो हमने एक मैसेज दिया इंटर एनी नंबर, कि भैया जो भी आपकी श्रद्धा है वो नंबर इंटर कीजिए, और उस नंबर को हमने एन नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया है। अब बारी है लॉजिक को इम्प्लीमेंट करने की, क्योंकि आपके पास नंबर आ चुका है। तो हमने कहा इफ़, अगर जो वैल्यू n के अंदर आई है, अगर हमने उसमें 2 से डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद अगर वैल्यू 0 आती है तो आपको इफ़ की बॉडी में जाना है, नहीं तो आपको एल्स की बॉडी में जाना है। इसमें एल्स की बॉडी में बेसिकली ये काम कैसे करता है एफ एल्स। तो जो एफ एल्स है ये बोलता है कि भैया आप जो एफ है ना उसको एक कंडीशन दो, अगर वो कंडीशन सही होगी तो जो एफ की बॉडी के स्टेटमेंट होंगे वो एग्जीक्यूट होंगे। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो उस केस में एफ की बॉडी के अंदर जो स्टेटमेंट हैं वो ना एग्जीक्यूट होकर एल्स की बॉडी के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। मतलब क्या है, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो इफ की बॉडी, अगर कंडीशन गलत होगी तो एल्स की बॉडी। अब आप लोगों में से कुछ लोग कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पर आपने परसेंट का साइन क्यों यूज किया है, इसका क्या यूज है। तो बिल्कुल सिंपल सा आंसर है कि जब भी आपको रिमाइंडर फाइंड आउट करना होता है, शेषफल फाइंड आउट करना होता है, तो आप मॉडुलर ऑपरेटर जिसको हम बोलते हैं परसेंटेज सिंबल, इसका आप यूज करते हैं। तो ये आप लोगों को रिमाइंडर देता है, इसको हम बोलते हैं मॉडुलस ऑपरेटर। ओके, तो हमने नंबर में 2 से डिवाइड किया, अगर डिवाइड करने के बाद 0 आता है तो ये कंडीशन हो जाएगी ट्रू। देन हम क्या करेंगे, कंट्रोल को इफ की बॉडी के अंदर भेज देंगे। तो हमने यहाँ पर लिखा, क्या लिखा हमने यहाँ पर लिखा प्रिंट कर दीजिए। क्या प्रिंट करना है कि भाई साहब पार्टी दीजिए, जो नंबर था ना वो निकला है क्या, इवन। तो नंबर इज इवन यानी कि सम। ओके, सम। अगर ऐसा नहीं होता है, कंडीशन सही नहीं होती है, तो आपको जाना है कहाँ, एल्स के पास। ओके, तो हमने यहाँ पर कर दिया कंट्रोल वी, और हमने यहाँ पर प्रिंट कर दिया कि भैया हमें दुख है, जो नंबर आपने दिया था वो ऑड निकला, यानी कि विषम निकला। क्या निकला, विषम। तो ऑड और इवन का जो प्रोग्राम है इसे आप कुछ इस टाइप से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इससे याद आया कि आपके एग्ज़ाम के लिए जो फैक्टोरियल है या फिर प्राइम नंबर है, इन दोनों का जो फ्लो चार्ट है एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसे प्रिपेयर कर लीजिए। अगर मैं आपसे कहूँ कि पाइथन में ब्लॉक को डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, करली ब्रैकेट या फिर इंडेंटेशन, तो आपको इसका करेक्ट आंसर कमेंट करना है। एक बार मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ, पाइथन में ब्लॉक को डिफाइन करने के लिए क्या यूज़ करते हैं,
कर्ली ब्रेसेस का या फिर इंडेंटेशन का? तो इसका आंसर आपको कमेंट करना है। इसको हमने किया F5 से रन, तो यहाँ पर लिख क्या चुका है, इंटर एनी नंबर। मैंने एंटर किया 15, तो यहाँ पर लिख क्या चुका है, नंबर इज ऑड, यानी कि विषम। इसको दोबारा से टेस्ट करते हैं, इंटर एनी नंबर, मैंने एंटर किया 14561, तो यहाँ लिख क्या चुका है, नंबर इज ऑड। तो इवन और ऑड का जो प्रोग्राम है आप कुछ इस टाइप से क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को पाइथन एक ही बार में अच्छे ग्रेड से क्रैक करना है तो आप हमारा जो पाइथन का पेड बैच है वो ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको उसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7607418817 इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए, तो मैं आपको पेड बैच के बारे में कंप्लीट जानकारी प्रोवाइड कर दूंगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है, मल्टीप्लिकेशन टेबल। ध्यान दीजिए, आपने पढ़ा होगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 ना। तो उसमें क्या होता है कि जो आउटपुट होता है, जो टेबल होता है, कुछ इस टाइप से होता है। मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ पेंट का, पेंट यानी कि पी ब्रश। ओके ओके, तो कुछ इस टाइप से होता है, लाइक 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, है ना, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। तो इस टाइप से होता है। और आखिरी में आता है क्या करते करते 2 10 जा 20, है ना, 2 10 जा 20। तो जो ये आपको आउटपुट दिख रहा है इसको आप बोलेंगे मल्टीप्लिकेशन टेबल, जो कि इस फॉर्म में होता है जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो आप लोगों को एक ऐसा ही प्रोग्राम क्रिएट करना है जिसमें जो नंबर है, किस नंबर का टेबल चाहिए वो नंबर लेना है यूज़र से, देन इस फॉर्म में उसी नंबर का जो पहाड़ा होता है, टेबल होता है, वो प्रिंट करना है। तो आइए देखते हैं कि आपको ये काम कैसे करना है। तो आप लोगों को यहाँ पर एक लॉजिक देखना होगा। लॉजिक क्या है कि जो नंबर यूज़र ने इनपुट किया था वो सबसे पहले यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। मान लीजिए मुझे 5 का टेबल प्रिंट करना था, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। तो जो 5 है, जो नंबर है, वो कांस्टेंट है हर एक रो में। तो हम लोग यहाँ पर जो वैल्यू प्रिंट हो रही है वो किसकी है, तो आपका आंसर आएगा कि ये वैल्यू जो भैया प्रिंट यहाँ पर हो रही है ना, वो वैल्यू जो नाम का वेरिएबल बनाएंगे आप, जिसमें वैल्यू लेंगे यूजर से, वो है। ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि, ओके 1 मिनट, हाँ, अरे ठीक, नम, ठीक है, ओके। तो हमने क्या किया था, एक बनाया वेरिएबल, उस नम में हमने उस वैल्यू को स्टोर कर लिया। देन इसके बाद आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो ये साइन है मल्टीप्लिकेशन का, ये कांस्टेंट है, यानी कि ये एज इट इज प्रिंट हो रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे डुअल कोट्स के अंदर लिखना होगा। देन इसके बाद पहले 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, इस टाइप से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमें यहाँ पर लूप की आवश्यकता पड़ेगी, जो क्या करेगा, हर बार एक एक वैल्यू को बढ़ाता जाएगा और मल्टीप्लाई करता जाएगा। तो जो ये वैल्यू है, एक बनाना पड़ेगा वेरिएबल जो कि लूप के साथ काम करेगा। तो फॉर एग्जांपल उसका नाम रखेंगे हम लोग आई। ठीक है, आई सही है। तो जो आई की वैल्यू है, पहले 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी। बट अब चूंकि जो आई क्या होगा, आई एक वेरिएबल होगा, उसकी वैल्यू को प्रिंट करना होगा, तो हम लोग आई को डुअल कोट्स में नहीं लिखेंगे। देन अगला है इक्वल। तो जो इक्वल है, इस ये सेम टू सेम प्रिंट हो रहा है, तो इसे हम लोग डुअल कोट्स के अंदर लिखेंगे। इसके बाद जो ये रिजल्ट आ रहा है 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो यहाँ पर जो ये आउटपुट है, ये इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आउटपुट में लिखेंगे नम इंटू आई। जो नंबर है उसमें आप आई की वैल्यू से मल्टीप्लाई करते जाइए और यहाँ पर जो टेबल है वो प्रिंट होता जाएगा। तो आपने देखा, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर जो नम वेरिएबल है, इसके बाद कॉमा, देन स्टार आई
इक्वल और num इंटू आई। तो आपको इसी फॉर्मेट में लिखना है। तो कैसे, num कॉमा लगाइए, डुअल कोट्स के अंदर स्टार लगा दीजिए, ओके। इसके बाद कॉमा लगाइए, आई की वैल्यू प्रिंट करा दीजिए, कॉमा लगाइए, डुअल कोट्स के अंदर जो इक्वल साइन है उसको कर दीजिए, कॉमा लगाने के बाद नम इंटू आई कर दीजिए। तो जो मेन लॉजिक है वो यही है मल्टीप्लिकेशन टेबल का, जिसको हमने यहाँ से कॉपी कर लिया है। देन हम लोग यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हम क्या बनाते हैं, एक वेरिएबल नम नाम का, और इसमें हमने उस नंबर को ले लिया है जिसका यूज़र टेबल फाइंड आउट करना चाहता है। देन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर यूज़ करेंगे लूप का, और मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ फॉर लूप, ठीक है। फॉर आई इन रेंज और ब्रैकेट के अंदर 1,10। क्यों, क्योंकि जो टेबल है वो 1 से लेकर 10 तक होता है, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि 2 10 जा 20, तो आखिरी में क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। तो हमने यहाँ पर लिखा है कि भैया जो स्टार्टिंग करनी है वो करनी है 1 से, और जो एंडिंग पॉइंट है वो है 10। अब कुछ लोग यहाँ पर अपना हैंड रेस करेंगे कि भाई साहब ये बताइए कि क्या आपको रेंज मेथड नहीं आता है क्या? तो भैया बिल्कुल आता है। मैं आपको टेस्ट करना चाह रहा था कि क्या आप मिस्टेक निकाल पाएंगे, क्या आप लोग प्रॉपर तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो रेंज मेथड होता है इसमें जो पहली वैल्यू होती है वो होती है स्टार्टिंग वैल्यू, यानी कि इनिशियल वैल्यू। देन इसके बाद जो इसके बाद वैल्यू आती है वो होती है एंड वैल्यू। लेकिन जो एंड वैल्यू होती है उससे एक कम तक ही जो नंबर्स होते हैं, रेंज होती है, वो आपको प्रोवाइड करता है रेंज मेथड। मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर आपको 1 से लेकर 3 तक की नंबर्स चाहिए तो आपको यहाँ पर जो इनिशियल वैल्यू है वो रखनी होगी 1, बट जो एंडिंग वैल्यू है वो आपको 1 बढ़ाकर रखनी होगी। क्योंकि मुझे 10 तक चाहिए तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 11, एक ज़्यादा, तो 1,11। तो इस केस में क्या होगा, जो रेंज मेथड है ये 1 से लेकर 10 तक की नंबर्स को रिटर्न करेगा, और हर एक वैल्यू के लिए ये लूप चलेगा, एक एक करके एक एक वैल्यू आई में आती जाएगी और बॉडी के अंदर वहाँ पर उसको यूज़ करते जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिखा फॉर आई इन रेंज 1,11। देन हमने यहाँ पर लिखा प्रिंट, और प्रिंट के अंदर हमने उसी लॉजिक को यहाँ पर कर दिया। बस जो आपका काम था वो फिनिश हो चुका है। F5 की प्रेस करते हैं तो ये पूछ रहा है इंटर एनी नंबर, तो हमने इंटर किया 2, तो यहाँ पर लिख के आ चुका है 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, और यहाँ पर 2 10 जा 20। तो आप इस टाइप से किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, उसका प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं। मैंने एंटर किया 18, तो 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, और आप यहाँ पर देखिए जो टेबल है प्रॉपर तरीके से प्रिंट हो रहा है, ओके। अब जो ये क्वेश्चन है ये एग्ज़ाम में नहीं आएगा, बल्कि इसका एक एडवांस वर्जन है कि भैया जो आपने काम किया है ना, यही काम फंक्शन की हेल्प से करना है, तो आप कैसे करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सिंपल है, कैसे करना है। अब चूंकि हमें यहाँ पर फंक्शन की नीड है तो हमें यहाँ पर फंक्शन को डिफाइन करने के लिए डेफ कीवर्ड का यूज़ करना होगा। और आपसे पूछ सकता है कि पाइथन में फंक्शन को डिफाइन करने के लिए किस कीवर्ड का यूज़ करते हैं, तो आपका आंसर आएगा डेफ। वहीं जावा स्क्रिप्ट में फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हम लोग फंक्शन कीवर्ड का यूज़ करते हैं, तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। तो हमने यहाँ पर लिखा डेफ, देन इसके बाद एक बनाते हैं फंक्शन। फंक्शन का नाम कर लेते हैं लाइक एग्ज़ाम जिला। क्या नाम है, वाह, एग्ज़ाम जिला, ठीक है। तो डेफ एग्ज़ाम जिला, ब्रैकेट हमने ओपन किया और क्लोज किया, और यहाँ पे हमने लगाया कॉलन, मैंने किया एंटर की हिट। तो हम जो हमारा इस समय कर्सर है वो इस फंक्शन की बॉडी में है। अब चूंकि हम चाहते हैं कि जब इस फंक्शन को कॉल किया जाए तो जिस नंबर का टेबल प्रिंट करना था वो लॉजिक एग्जीक्यूट हो, तो इसको हम यहाँ से कर लेते हैं कट। कट करने के बाद जाएंगे एग्ज़ाम जिला की बॉडी में और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो इस केस में क्या होगा, जब भी इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। बट हम क्या करेंगे, जिस नंबर का टेबल चाहिए, जो नंबर हमें यूज़र ने दिया था, वो हम इस फंक्शन को पास करेंगे। तो हमने यहाँ पर कहा नम प्रिंट कर दीजिए, 1 मिनट, नम एंड करिए, और हमने यहाँ से इनपुट के जरिए एक मैसेज भी दिया और वैल्यू को रीड भी किया
कि भैया इंटर एनी नंबर। ओके, तो इस केस में क्या होगा, जो नंबर होगा वो नम के अंदर आ जाएगा। अब चूंकि हमें उस नंबर का टेबल फाइंड आउट करना है, तो उस नंबर को हमें इस एग्जाम जिला नाम के फंक्शन को पास करना होगा। तो हमने यहाँ पर क्या किया, फंक्शन को कॉल किया। फंक्शन का नाम क्या है, एग्जाम जिला। ओके, देन ब्रैकेट ओपन किया और क्लोज किया, और फंक्शन को कॉल करते समय हमने नम के अंदर जो वैल्यू थी उसे पास कर दिया। अब चूंकि जो ये फंक्शन है इसमें हमने एक वैल्यू पास की है, तो हमें यहाँ पर एक वेरिएबल की नीड होगी जो कि इस वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा। तो हमने इसकी बॉडी के अंदर एक बनाया वेरिएबल n नाम का। तो इस केस में जो वैल्यू नम में यहाँ से पास की गई थी वो इस n के अंदर आ जाएगी। तो हम लोग यहाँ पर जो नम लिखा है इसको n से रिप्लेस कर देंगे। तो इसको हमने यहाँ से हटा दिया। तो जो आपका प्रोग्राम है वो रेडी हो चुका है बिल्कुल सही तरीके से। इसको हमने किया एग्जीक्यूट, तो यहाँ पर लिख आ चुका है एक्सपेक्टेड एंड इंडेंटेड ब्लॉक आफ्टर फॉर। अच्छा, बताइए गलती क्या हुई है। गलती ये हुई है कि हमने यहाँ पर जो ये स्टेटमेंट है इसे लूप की बॉडी के अंदर नहीं लिखा है। तो हमें क्या करना होगा, इसको इसकी बॉडी में सेंड करना होगा। अब सही है, इसको हमने किया F5। तो इंटर एनी नंबर, मैंने इंटर किया अपना फेवरेट टेबल 13 का। तो यहाँ पर लिख के आ चुका है 13 × 13, और यहाँ पर जो टेबल है वो प्रिंट हो चुका है। तो जो ये आपकी प्रॉब्लम्स थी, प्रोग्राम्स थे, आप इसे इस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत वंदे मातरम। थैंक यू फ्रेंड्स।